सब्सक्राइब कीजिए यूबी इस्लामिक टेक स्टूडियो चैनल को और बेल आइकन को दबाएं न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित देश है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। हम जब अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं तो हमें इस काला पानी की याद भी आ जाती है, जो अंग्रेज़ों की बर्बरता को बताने के लिए काफ़ी है। काला पानी एक ऐसी सज़ा होती थी जिसके ख्याल आने पर उस वक्त के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि अब देश में सजाए काला पानी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, फिर भी लोगों को इसके बारे में जानने की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। तो आइए चलते हैं काला पानी और याद करते हैं वीर शहीदों को। अंग्रेज़ों के दमन चक्र के खिलाफ जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना विद्रोह तेज किया तो ब्रिटिश सरकार ने भी तकलीफ देने के लिए नए नए तरीके ईजाद किए। उसी में से एक था काला पानी। इसके तहत उन्होंने सेलुलर नाम से जेल बनाई, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर रखा जाता था। इन जेलों में प्रकाश का कोई इंतजाम नहीं किया गया था, साथ ही वक्त वक्त पर तकलीफें दी जाती थी। जानकारों की माने तो इन जेलों में भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उन्हें गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था। पीने का पानी भी सीमित मात्रा में मिलता था। यहाँ तक कि जबरदस्ती नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे और जो ज्यादा विद्रोह करता था उसे तोप के सामने खड़ा कर उड़ा दिया जाता था। वैसे तो भारतीय कैदी आम जेलों से भाग जाते थे। बावजूद इसके ब्रिटिश सरकार ने काला पानी के लिए बनाई गई जेल की चार दीवारी बहुत छोटी थी, क्योंकि इस जेल का निर्माण उस जगह हुआ था। वो जगह चारों तरफ से समंदर के गहरे पानी में घिरा हुआ था। ऐसे में किसी भी कैदी का भाग पाना नामुमकिन था। फिर भी भारतीय तो भारतीय है। 238 कैदियों ने एक साथ अंग्रेजों को चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश कर डाली। हालांकि अपनी इस कोशिश में वो कामयाब नहीं हुए और पकड़े गए। फिर क्या होना था, अंग्रेजों के कहर का सामना करना पड़ा था। कहा तो ये भी जाता है कि पकड़े जाने के बाद अंग्रेजों की यातना के डर से उनमें से एक कैदी ने आत्महत्या यानी सुसाइड कर ली थी, जिससे नाराज होकर जेलर ने 88 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। बावजूद इसके हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय बोलने से पीछे नहीं हटे।